हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, उसके अंदर एक टेस्टिस नाम का पार्ट होता है जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन क्या करता है, स्पर्म को, जो कि जर्म सेल होता है, वो रिलीज करता है। और उसके जरिए क्या होता है, जब वो फीमेल के एग से या ओवा से रिएक्ट करता है, या जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है या इंटरकोर्स बोल सकते हैं आप उसको, जब वो प्रोसेस होता है तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, इसी बेस को हम ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने क्या बताया कि इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है। इसके अंदर एक टेस्टिस नाम का पार्ट होता है। टेस्टिस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि क्या करता है, एक जर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। जर्म सेल को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक जर्म सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है स्पर्म। ये टेस्टोस्टेरोन और क्या काम करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हमारी पुबर्टी के टाइम, जब हम यंग एज में आते हैं, जब हम 40 इयर्स की एज में आते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मेल बॉडी के अंदर चेंजेस लाने का काम करती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी पर हेयर्स, बॉडी हेयर्स का मतलब जैसे हमारे चेहरे पर दाढ़ी आ जाए, या हमारी मूंछ आ जाए, या हमारे जेनिटल पार्ट पर बाल आने शुरू हो जाए, या हमारी आवाज़ के अंदर चेंज दिखना आपको शुरू हो जाए। जैसे कि आप किसी 8 साल के 10 साल के बच्चे की आवाज़ सुनिए और किसी 16 साल के 17 साल के बच्चे की आवाज़ सुनिए, आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिलता है। ये किस कारण होता है, ये टेस्टोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन के कारण होता है जो टेस्टिस से रिलीज होता है। अब टेस्टिस क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी ये प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस कारण जो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर इसका प्रोडक्शन होगा स्पर्म का, तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा, यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ये कितना रिलैक्सेशन देता है, ये लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का रिलैक्सेशन देता है, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन में हमें हेल्प होती है। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहला पार्ट क्या देखा, हमने टेस्टिस को देखा। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करता है, जो कि एक जर्म सेल स्पर्म का रिलीज करता है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म क्या होता है हमारा, स्पर्म हमने क्या बताया अभी, एक जर्म सेल होता है जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करता है। स्पर्म के बारे में और क्या कहें, ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मोटाइल स्ट्रक्चर बोले तो एक ऐसा इसका हेड होता है और ऐसी इसकी एक टेल होती है। ये क्या करता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। हम क्या देखेंगे हमारे आसपास के अंदर कि ज़्यादातर बच्चे की शक्ल माता या पिता में मिलती है, उसके बालों का रंग माता या पिता में मिलता है, उसकी आंखों का रंग माता या पिता के में अंदर मिलता है। ये किसके कारण होता है, वो जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है। और मोटाइल स्ट्रक्चर का मतलब इसका हेड कैसा होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। ये जो टेल होगी वो थोड़ी सी फंक्शनिंग होगी, ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब लोकोमोशन का काम करेगी। जब हमारा इंटरकोर्स का टाइम आएगा तो ये क्या करता है, जब ये ओविडक्ट के अंदर जाता है, ओविडक्ट के अंदर जाता है, उससे पहले कहाँ होता है, ये वेजिनल कैविटी के अंदर होता है। वेजिनल कैविटी के अंदर होता है, वहाँ से ओवरी के अंदर जाएगा, और ओवरी के अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ऑक्यूर होगा। ये जो मूवमेंट हो रही है स्पर्म की, ये किसके कारण पॉसिबल हुई है, ये इसके मोटाइल स्ट्रक्चर के कारण पॉसिबल हुई है। इसका जो पूंछ होगी वो मूवेबल होगी और स्पर्म को मूव करने का काम करेगी। अब जो ये हमारा स्पर्म का रिलीज होने का
जगह होगी जो कहां से रिलीज होगी, ये एक पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर वास डिफरेंस। ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी ये लाइनिंग, और हमारी बॉडी के अंदर से स्पर्म यहीं से रिलीज होगा। यहां से क्या होगा, स्पर्म आएगा और ये किस कैविटी के साथ मिलकर यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूनाइट हो जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूनाइट हो जाएगी और एक पैसेज बनाएगी, कॉमन पैसेज बनाएगी। कौन सा पैसेज बोलेंगे उसे हम यूरेथ्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? यूरेथ्रा बोलेंगे। मतलब हमने क्या कहा कि स्पर्म क्या करेगा, वो एक पाइप से निकलेगा, किससे निकलेगा, वास डिफरेंस से निकलेगा और एक ट्यूब होती है यूरिनरी ब्लैडर, उससे यूनाइट होकर जब ये दोनों आपस में जो ये ट्यूब है यूनाइट हो जाएंगी तो यूरेथ्रा हो जाएगा। अब इसको कॉमन लैंग्वेज में समझने की बात करें, हम एक साइंटिफिक टर्म इसको छोड़ दे तो हम क्या कहेंगे कि यूरिन का और स्पर्म के आने का पैसेज एक ही होता है। अब तक हम क्या कह रहे थे कि यूरिन कहां से आता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और स्पर्म कहां से आता है, वास डिफरेंस से। लेकिन ये दोनों आपस में यूनाइट हो जाएंगे और एक कॉमन पैसेज बना लेंगे, एक कॉमन नली बना लेंगे। उस नली से ही हमारे यूरिन और स्पर्म निकलेगा, जिसे हम उस कॉमन पैसेज को क्या कहेंगे, हम उसे यूरेथ्रा कहेंगे। अब तक हमने इतना देख लिया है। अब हम अगली बात क्या देखेंगे कि ये जो हमारा स्पर्म होता है ये कहां से निकलता, हमने बताया था ये कहां से फॉर्मेशन होता, बताया था हमने टेस्टिस से इसकी फॉर्मेशन होती बताई थी। अब ये फ्लूइड नहीं होता है, पूरी तरीके से फ्लूइड फॉर्म में नहीं होता है। तो दो ग्लैंड होते हैं, कौन से, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल्स। ये क्या करते हैं, ये अपने पार्ट का सिक्रेशन करते हैं, दोनों मिलके सिक्रेट करते हैं और किसको देते हैं अपना पार्ट, ये स्पर्म को दे देते हैं। इससे क्या होता है, स्पर्म क्या हो जाता है, वो फ्लूइड बन जाता है, उसके ट्रांसपोर्ट में इजी हो जाता है। साथ ही ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों न्यूट्रिशन देने का भी काम करते हैं। किसको, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का भी काम करते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है साथ ही साथ सेमिनल वेसाइकल है, इनकी सिक्रेशन स्पर्म को फ्लूइड बनाने का काम बनाएंगी, क्योंकि इसके मूवमेंट में हेल्प हो सके, साथ ही साथ इनको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, एक टेस्टिस नाम का पार्ट है जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। वो क्या काम करता है, जर्म सेल का प्रोडक्शन करता है, जिसका नाम हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म होता है। स्पर्म कैसा होता है, जनरली सभी के अंदर हमारे जो ऑर्गेनिज्म है इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, वो कैसे होते हैं, मोटाइल ही होता है स्पर्म। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो जर्म सेल होता है वो मोटाइल ही होता है, और हमारी ह्यूमन की बात करें तो ये मोटाइल ही होता है। और मोटाइल के होने का इसका फायदा क्या होता है, कोई पूछे तो ये क्या काम करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, जिससे वेजिनल कैविटी में जब ये जाए तब उसके बाद ओविडक्ट में जाकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा कर दे। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं एग या ओवा। ये कहां से रिलीज होते हैं, ये ओवरी से रिलीज होते हैं। कहां से रिलीज होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं। जब एक बच्ची जन्म लेती है, एक लड़की जन्म लेती है, तभी उसके पास थाउजेंड्स ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एग जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, मतलब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं जो फीमेल के अंदर बर्थ के टाइम में एग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये पुबर्टी की एज में आती है, इनकी भी पुबर्टी कब आती है, अराउंड 14 ईयर्स आती है, अराउंड 14 ईयर्स आती है, तो उसके बाद इनके अंदर एक प्रोसेस होगा, किसका प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, जो कि 2 से 8 दिनों तक चलता है, 2 से 8 दिनों तक चलता है। उसके अंदर क्या होता है,
इस एग के रिलीज होने का 1 मंथ के अंदर रिलीज होने का काम होता है। 1 एग एवरी मंथ रिलीज होता है, एवरी मंथ रिलीज होता है। ये कब कब रिलीज होता है? जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है तभी एग रिलीज होता है एवरी मंथ। अगर बेबी कंसीव हो जाता है तब ये एग रिलीज नहीं होता है। हमारी जो यूट्राइन वॉल होती है, यूट्राइन वॉल होती है वो क्या हो जाती है? वो थिक होती है और कैसी होती है? फ्लफी हो जाती है, मतलब मोटी, और उसके अंदर खून जमा हो जाता है। और जब अगर बेबी कंसीव, ये इसलिए क्यों, ये यूट्राइन वॉल के अंदर ऐसा क्यों होता है? ताकि बेबी कंसीव हो जाए तो बच्चे को, जो यंग एम्ब्रियो होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड का टाइम शुरू हो जाता है और ये जो म्यूकस और ब्लड होता है, म्यूकस और ब्लड होता है, ये रिलीज हो जाता है थ्रू द यूट्राइन वॉल, या फिर वजाइना से ये रिलीज हो जाता है एवरी मंथ। अब हमने क्या बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में एग्स होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं शुरू में, बाद में वो मैच्योर होते हैं जब गर्ल्स प्यूबर्टी की एज में आती है। यूट्राइन वॉल का काम क्या होता है कि अगर बेबी कंसीव हो जाए तो क्या हो जाती है? थिक होती है और क्या काम करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ऐसा वो क्यों करती? ताकि बेबी कंसीव हो जाए तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ब्लड और म्यूकस रिलीज हो जाता है और वापिस से वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है यूट्राइन वॉल। अब इसकी हम बात करें तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वास्ट डिफरेंस था, यहां पर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब होगी जिससे ये पैसेज होगा। ये क्या है? ओवाकाया एग का पैसेज है, और इसको क्या कहेंगे? इसको ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है, ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है? ये अगर दो फैलोपियन ट्यूब यूनाइट हो जाए तो कैसा बनेगा? एक इलास्टिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा? एक इलास्टिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम यूट्रस कहेंगे, जिसकी ओपनिंग कहां से होगी? वजाइना से ओपनिंग होगी थ्रू सर्विक्स। अगर दो फैलोपियन ट्यूब यूनाइट हो जाएं, जैसे यहां पर कौन कौन यूनाइट हुआ था? यहां पर वेजिनल कैविटी वास्ट डिफरेंस और यूरिनरी ब्लैडर यूनाइट हुए थे और यूरेथ्रा का फॉर्मेशन किया था। यहां पर दो फैलोपियन ट्यूब यूनाइट हो जाएंगी और एक इलास्टिक स्ट्रक्चर बनाएंगी। कैसा? उसे क्या कहा जाएगा? उसे यूट्रस कहा जाएगा। और वो क्या होंगी? वहां से क्या ओपन होगा? वहां से वेजाइना का ओपनिंग होगी थ्रू सर्विक्स। अब हम ये कहें कि जो फैलोपियन ट्यूब होगी उसके अंदर क्या होगा? वो यूट्राइन वॉल होगा, यूट्राइन वॉल होगा, जो क्या काम करता है? बच्चे को हमने पहले क्या बताया था? यूट्राइन वॉल क्या काम करता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब हमने यहां मान लिया है, पहले हमने क्या माना था कि मेंस्ट्रुएशन चल रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। यहां हम क्या कहने वाले हैं? हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? ये फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर हुआ है, ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब यूट्राइन वॉल एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रही है और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर टिश्यू और जो सेक्स होते हैं वो धसे हुए होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। और इनके पास, इन टिश्यूज के पास क्या होते हैं? इन टिश्यू के पास विलाई होते हैं। विलाई क्या काम करते हैं? जो विलाई होते हैं वो सरफेस एरिया को एनलार्ज करने का काम करते हैं।
सरफेस एरिया को एनलार्ज करने का काम करते हैं। जो बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है वो कहां से मिलता है? बेबी गेट्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा। यहां से ही बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है और जो बेबी जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है उसका रिलीज भी कहां से होता है? प्लेसेंटा से होता है। वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा। और न्यूट्रिशन कहां से मिला? जो न्यूट्रिशन मिला वो भी प्लेसेंटा से मिला। जो ऑक्सीजन मिली, जो फूड मिला वो प्लेसेंटा से मिला। और जो एम्ब्रियो होगा उसका यहां पर क्या होगा? न्यूट्रिशन मिलने का यूट्रेन वॉल के अंदर काम होगा। हमने क्या बताया? सबसे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब शुरुआत की, हमने क्या कहा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो हमने पढ़ने शुरू किए। पहला क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर टेस्टिस की बात करी और फीमेल के अंदर हमने ओवरीज के बारे में बात की। इनकी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो हमने क्या देखा, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम क्या देखने वाले हैं। इसके बाद हमने क्या बताया कि अगर बेबी हो गया तो उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमने इस लेक्चर के अंदर जो देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक पीडीएफ आपको अटैच मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।